ये 19वीं सदी का एक महान आविष्कार था। अगर यह आविष्कार न हुआ होता तो शायद आज तक कारें मोड़ नहीं पा रही होती। चलिए पहले इन दो पहियों को देखें। अगर इन्हें घुमाना हो तो हम धुरी के दोनों सिरों पर लोहे की छड़ें जोड़ सकते हैं और फिर एक आड़ी छड़ से इन लोहे की छड़ों को धक्का दें। इससे दोनों पहिए एक जैसी गति से घूमने लगेंगे। लेकिन अगर हम बाएं पहिए को पकड़ लें तो आड़ी छड़ रुक जाएगी और दायां पहिया भी घूम नहीं पाएगा। अब अगर हम उस आड़ी छड़ को एक घूम सकने वाली संरचना से बदल दें तो जब हम धक्का देंगे दायां पहिया अकेले घूम सका है, लेकिन अगर वह छड़ एक खास कोण तक घूम जाए तो वह पहिए से जुड़ाव खो देती है, जिससे पावर का नुकसान होता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने दोनों सिरों पर दो आड़ी लोहे की छड़ें और जोड़ दी और शक्ति देने वाली संरचना को यू शेप की धुरी से जोड़ दिया। अब हम सिर्फ यू शेप वाली धुरी को घुमाते हैं तो बीच की क्रॉस रॉड दाएं पहिए को घुमा देती है। जब हम बाएं पहिए को छोड़ते हैं दोनों पहिए फिर से एक समान गति से घूम सकते हैं, लेकिन इस क्रॉस रॉड संरचना के बीच में बहुत जगह होती है, जिससे कभी कभी पावर रुक जाती है और झटका लगता है। इसीलिए हमने कुछ और आड़ी छड़ें और लोहे की रॉड्स जोड़ दी ताकि खाली जगह कम हो जाए और पहियों की गति स्मूथ हो जाए। अब ऐसा होता है कि जब गाड़ी सीधी चल रही हो तो ये क्रॉस रॉड घूमती नहीं और दोनों पहिए समान गति से चलते हैं, लेकिन जब गाड़ी को मोड़ना हो तो ये रॉड घूमती है और दोनों पहियों की गति अलग हो जाती है, जिससे मोड़ना आसान और संतुलित हो जाता है। ध्यान दें, अगर दोनों पहिए हमेशा एक जैसी गति से चलें तो कार मोड़ नहीं सकती। अब हम इन सभी लोहे की दांतदार पहियों से बदल देते हैं और हर गियर को एक दूसरे से अच्छे से जोड़ देते हैं तो रोटेशन और पहियों का संचालन और भी मजबूत हो जाता है। फिर हम एक ड्राइव शाफ्ट जोड़ते हैं जो इंजन से पावर ट्रांसफर करता है और इस तरह हमने डिफरेंशियल का आविष्कार पूरा